Okay, so hi everyone, hope you are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am Alumni. So आज मैं आपके साथ आज पूरा का पूरा फॉर्म आपको भर के मैं आपको बताऊंगा टीसीएस का, राइट। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, को प्लीज मत मिस मत करना। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है आप सबको पता होगा। अगर आपने पहले इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, लास्ट डेट देखते हैं। इसकी जो लास्ट 23 बैच 24 बैच दोनों एलिजिबल होने वाले हैं। लास्ट डेट है 14 दिसंबर इसकी, तो इसको प्लीज वेट मत करना क्योंकि ये इन सेंटर एग्जाम होगा। तो जिस समय वीडियो देख लो तुरंत की तुरंत भर दो, राइट। और इसको प्लीज मिस मत करना। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको आगे निमसेट करना है, ये करना है, करो, पेपर देते रहो, गवर्नमेंट एग्जाम देते रहो, बट इसको मिस मत करो। एक ऑफर लेटर हाथ में रहेगा ना, बहुत सारी चीजें अपना आप क्लैरिटी मिल जाएगी थॉट की, तो प्लीज मिस मत करना, ठीक है। इग्नाइट क्या होता है? टीसीएस इग्नाइट एक ऐसा मतलब पेपर, जब आप पेपर दोगे, इफ यू स्कोर 80% एंड अबव या 90% 70% अबव, तो इसका भी ये डिस्क्लोज नहीं करते, तो आपको टीसीएस इग्नाइट का ऑफर मिलता है। मतलब आपको फ्री में मास्टर्स करवाई जाती है, बट ये लिमिटेड स्टूडेंट के लिए रहती है, राइट। सो ये आपके डिपेंड करता है आपका स्कोर कितना आता है। अब इसकी जो एप्लीकेशन है, कौन कौन पहले इस ये पूरी स्मार्ट हायरिंग किन किन के लिए है वो देख लो पहले। हाँ, तो एलिजिबिलिटी अगर आप देखोगे, अगर आपने बीसीए किया हुआ है, राइट, बीसीए अगर आप हो 2023 2024 बैच दोनों चलेगा। हाँ, बीसीए अगर आप कर रहे हो या कर चुके हो, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथ्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और बीएससी बायोकेमिस्ट्री, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों तक ये अपॉर्चुनिटी जरूर दे देना, ये याद रखना, क्योंकि दिस इज ओपन फॉर एवरीवन गाइस, ठीक है। प्लीज पेपर में क्या आएगा यार, पेपर में वो सब्जेक्ट आएगा जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, तीनों तीनों खिचड़ी बना के, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपने मेरे से पढ़ा है ना निकले। अगर आप थोड़ी बहुत भी एफर्ट मारे हैं तो 100 क्या 500% निकलेगा पेपर, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। अब मैं आपको पूरा फॉर्म भराऊंगा, क्योंकि दिक्कत यह है कि इसका फॉर्म जो है थोड़ा सा लेंदी है। अगर आपने गलती की तो हैप्पी बर्थडे हो जाना और रिवर्ट नहीं आएगा, फिर आप ढूंढते रहोगे, ठीक है। तो एरर नहीं करना, जो जो मैं आपको बता रहा हूं मैंने फटाफट देख लेना क्या करना है। अब इसको जो पूरा का पूरा फॉर्म है आपके पास, ये 5 स्टेप्स के अंदर भरना है। कितने स्टेप? 5। मैं तुम्हें रटवा दूंगा ये स्टेप भी। पहला क्या करना है, ये जो आपकी लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहां से ले लो और लॉगिन करना है टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल पे। यहां पे लॉगिन कर दो, मेरे साथ साथ फॉर्म भरते रहना। जैसे आप लॉगिन करोगे ये पेज खुलेगा ब्लू रंग का, राइट, आज ब्लू है पानी पानी। उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ में जाना है। और अब मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जितने भी स्मार्ट हायरिंग वाले बच्चे हैं, यहां पे आईटी सेलेक्ट करना है, बीपीएस नहीं। पहला एरर ये करना मत। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, अगर बीपीएस सेलेक्ट कर दिया तो नहीं आएगा रिवर्ट, और बोलते रहोगे सर अप्लाई फॉर ड्राइव को ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको सेलेक्ट करना है यहां आईटी, फिर बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैं पूरी आपको सारी इसकी वो बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे सर मैं क्या करूं, ये चैलेंज आ रहा है। सब चैलेंज को हैंडल करूंगा, बट आप फॉर्म मेरे साथ साथ भर लेना, इसमें एरर मत करना, ध्यान सुनना, ठीक है। अब जैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे, सबसे पहला लॉगिन, और पूरे स्टेप भी लिखे हैं। लॉगिन कर दिया, अब सेकंड जो होगा वो वेरिफिकेशन ऑफ योर आधार कार्ड होगा। आपको अपना जो आधार कार्ड है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है जी। आधार कार्ड का मतलब है आप अपना ईमेल एड्रेस यहां पे डालेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टूडेंट लिया और मैंने उस स्टूडेंट को बोला कि भैया तो फॉर्म भर जरा मेरे साथ फटाफट और मुझे बताता रहे। तो स्टूडेंट ने ये किया, चलो देखते हैं। फटाफट स्टूडेंट ने यहां तक आ गए, स्टेप पे आ गए, और यहां पे आपके पास इसने क्या किया, यहां पे नेक्स्ट पोर्टल गया और अपना ईमेल एड्रेस यहां पे डाल दिया। जैसे ईमेल एड्रेस डालेगा, इसके बाद जनरेट ओटीपी पे, गेट ओटीपी पे आपके पास टाइप वो करेगा क्लिक, और ओटीपी जनरेट होकर आ जाएगा और ओटीपी यहां पे वो डाल देगा, ठीक है। देखो ओटीपी आया, यहां पे उसने डाल दिया ओटीपी जो भी आएगा उसके पास, ठीक है जी। ओटीपी डाला आपने, करते रहना मेरे स्टेप, बाद में मत कहना, राइट। फॉर्म तुरंत के तुरंत किया करो, लास्ट में वेट मत किया करो समय का, समय जो है वो रुकता नहीं है, राइट। ओटीपी डाल दो फटाफट, ओटीपी आ गए यहाँ पे फटाफट, यहाँ ओटीपी डाला इन्होंने। ओटीपी नहीं आया तो रीसेंट ओटीपी करो, आपके पास ओटीपी आएगा। आगे ओटीपी, अब आपके पास वेरीफाई ओटीपी हो गया। जैसे ही ओटीपी डाला, आप देखो ये आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको आधार कार्ड चाहिए होगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन आधार कार्ड चाहिए होगा। आधार कार्ड डालोगे, उसके बाद अपना नाम डाल दोगे, ये स्टार जो है वो कंपलसरी होते हैं, राइट। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे और आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड करके एग्री पे चले जाओगे। इतना कर लिया, कर लो मेरे साथ। इसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल वो आपसे बोलेगा आधार कार्ड के नीचे, उसके बाद पर्सनल डिटेल आपके पास आ जाएगा। जब आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा तो कुछ और चीजें आपको डालनी पड़ेगी, जैसे आपका मोबाइल नंबर, जैसे आपका आपके पास कॉलेज का नाम आपके, राइट। सो अगर आपके कॉलेज का नाम कुछ भी आप डालो, जैसे यहाँ पे इन्होंने डीएवी पीजी डाला, उसके अलावा हो सकता है आपका XYZ कॉलेज हो, या अदर ऑप्शन भी आता है। अगर नहीं आएगा तो अदर भी डाल सकते हो, बट ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबका नाम आएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन आप जो भी कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो तो ये क्योंकि अपॉर्चुनिटी बीसीए के लिए है, बीएससी आईटी के लिए, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो यहाँ पे वही ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट। ईयर ऑफ पासिंग 2023 2024 आप डाल सकते हो, राइट, क्योंकि
दोनों के लिए ओपनिंग्स आपके पास है और आप इसे वो करोगे कंटिन्यू करके। अब यहां सुन लेना ध्यान से, इस पॉइंट को समझना। फिर से मैं एक बार हल्का सा ये करता हूं, जैसे आपने यहां पे डाल के क्लिक किया, अब ये चीज अपने मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिस मत करना, ठीक है। जैसे आपने यहां सबमिट करोगे, आपके पास डीटी नंबर आपका ये थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन विद टीसीएस ये आना चाहिए आपका, ठीक है। और आपके पास रेफरेंस आईडी आनी चाहिए। अब आप लोग क्या करोगे, जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, इसको रेफरेंस आईडी को अपने पास एक A4 पेज लो और उसमें लिख लो जरा ये रेफरेंस आईडी। जैसे इस बच्चे की रेफरेंस आईडी है DT20235, ऐसे करके जो रेफरेंस आईडी आई है उसको प्लीज लिख लो। और जहां भी आप मेज टेबल जो भी आपको लगता है, या एक काम करो यार, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, बट स्क्रीनशॉट तुम पता नहीं मोबाइल भी तुम्हारा टूट जाएगा, खो जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो, बट इसके अलावा एक पेज में भी लिख लेना, क्योंकि अगर ये कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तुम्हें आगे तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप में, या कभी कुछ मेल नहीं आ रही है, या एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं आया, तो ये डीटी नंबर बहुत जरूरी है, तो इसको मिस नहीं करना, इसको अपने पास साइड में आराम से लिख लेना, अच्छे से एरर मत करना, ठीक है। और उसके आगे तुम क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। वंस यू कंटिन्यू, तो आपके पास एक इनका कैप्चा आएगा, उसको लिखना होगा। देखो यहाँ 732 है, वो किया आपने, फिर आपके पास ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और ओटीपी आएगा आपके पास, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। थोड़ा ओटीपी कुछ समय के बाद आता है, तभी उन्होंने टाइम बहुत ज्यादा दे रखा है, राइट। सो थोड़ा सा वेट करना ओटीपी के लिए, ओटीपी आपका आ जाएगा। जैसे ही ओटीपी आएगा आपके पास, आप यहाँ पे डाल दोगे अपना ओटीपी, ठीक है। ओटीपी आपने डाल दिया यहाँ पे, जितनी देर में आएगा, और बस फिर आपका ये यहाँ पे ओटीपी डाल के आप लॉगिन टू हो जाओगे, आप लॉगिन दबा दोगे। क्लियर है? राइट नाउ मेरे साथ साथ करते हैं ना। अब हमारा एक स्टेप क्लियर हो गया है। इसके बाद जैसे आप करोगे तो ये वाला पेज आपके पास आना चाहिए, दैट इज टीसीएस नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ आना चाहिए। इस नेक्स्ट स्टेप के पास अब ये ध्यान सुनो, आपको जाना कहां है, ये ऊपर आपका नाम लिखा हुआ आएगा, जिस नाम से भी आपने एंटर किया होगा, और आपका डीटी नंबर लिखा हुआ आएगा, और आपके पास ऐसा लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, कैंपस, कम्यून, ट्रैक माई एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई, ये 4 ऑप्शन लिखे होंगे अभी आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जाना है, ठीक है। देख लो कहां जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्लिक किया, एप्लीकेशन फॉर्म करते रहो मेरे साथ, आपके पास कुछ ऐसा खुलेगा, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर 4 चीजों को फिलअप करना है, ठीक है। पहला आपके पास पर्सनल डिटेल आएगा, सेकंड आपके पास आएगा एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, थर्ड आपके पास आएगा अदर डिटेल, और फोर्थ आएगा एप्लीकेशन फ्रॉम प्रीव्यू, राइट। ये 4 ऑप्शंस आपको करने हैं, ध्यान से देखना। अब आप इसको फॉर्म को हम लोग फिल करते हैं, अपना डेटा वगैरह रख लेना, अपने रिज्यूमे आपके पास होने चाहिए। अब देखो फर्स्ट वाला किया, यहां आएगा टीसीएस ऑफिस, नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस यू हैव टू सेलेक्ट, जैसे इन्होंने किया दिल्ली, हो सकता है आपके आप कहीं यूपी में रहते हो या आप कहीं वेस्ट बंगाल में रहते हो, तो आपको नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस सेलेक्ट करना है। अभी ये वो नहीं है कि जहां आपको एग्जाम देने जाना है, ध्यान समझना, एग्जाम का सेंटर जो पूछेगा वो लास्ट में पूछेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अप्लाई फॉर ड्राइव में तो ऐसा फॉर्म आएगा आपके पास, नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, आप अपने घर के हिसाब से भर सकते हो, यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी जा सकते हैं, वैलिड रहेगा। इससे आपका कोई एग्जाम सेंटर का मतलब नहीं है, एग्जाम सेंटर का मतलब कब आएगा, जब आप लास्ट में जाओगे, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पर्सनल डिटेल आप जाओगे, अपने नेम, अपने फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप परमानेंट एड्रेस अपना लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपना कॉन्टेक्ट नंबर, आप जो भी आपके पास है ऑल्टरनेट नंबर्स लिखोगे, और आपके पास सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन करवा दोगे। उसके बाद आपके पास ये एक्सपीरियंस एकेडमिक्स के अंदर आपके पास ये 4-5 चीजें आएंगी, जिसमें आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालनी है। जैसे इन्होंने डाला बीसीए, और कोर्स ड्यूरेशन ऑब्वियसली आपके पास जो बीसीए होता है दैट इज फॉर 3 इयर्स प्रोग्राम, तो आप यहाँ पे डालोगे। अब जब एंड डेट अगर आपको नहीं आ रही है समझ, तो ऑब्वियसली बात है, अगर 24 वाले स्टूडेंट है तो 24 में डालेंगे, अगस्त आप मान के चलना, अगस्त में आपका कोर्स एंड हो जाएगा, तो आप रेंडम अगस्त डाल सकते हो। एंड डेट, स्टार्टिंग डेट तो आपके जो आई कार्ड होता है उसमें भी लिखा होता है कि कब से आपका शुरू हुआ और कब तक रहेगा, साल लिखा होगा, वो साल इंपॉर्टेंट है, फुल टाइम पे ही वो करना क्लिक, पार्ट टाइम मत कर देना। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो भी आपकी होगी उसको आप फिल करोगे। स्पेशलाइजेशन ढूंढ लेना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो भी आपके पास आएगा, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है वो इन्होंने यहाँ पे ऑप्ट किया, स्पेशलाइजेशन आपकी जो भी है। इसके अलावा जो आपके जो मार्क्स सीजीपीए है तो सीजीपीए डालना, मार्क्स आए तो मार्क्स डाल देना, जैसे इन्होंने डाला है 9.0 सीजीपीए आपके पास 90% हो गए सिमिलर, और सेव एंड कंटिन्यू करोगे। उसके बाद 12th का डेटा आपसे मांगेगा, तो 12th का डेटा में अपनी स्पेशलाइजेशन आप डाल देना। देखो इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है, यहाँ रिजेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ऐसा फॉर्मेशन नहीं होता टीचर्स के अंदर। यहाँ पे अगर आपने ऑलमोस्ट सब डेटा सही भरा है तो रिवर्ट आपका आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सारे डिटेल आपको भरनी है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डेटा है, स्पेशलाइजेशन हो गया, यूनिवर्सिटी नेम हो गया, बोर्ड का नेम हो गया, आपका कोर्स ड्यूरेशन आपके पास जो 12th होगा उसके बारे में डालना है, मतलब पहले
होगा बीसीए के बारे में डालना पड़ेगा, बीएससी आईटी, बीएससी मैथ जो भी आप कर रहे हो, फिर 12th का डेटा आपको फिलअप करना है। सिमिलर वे यू हैव टू फिल द 10th डिटेल्स आल्सो, राइट। सो यहाँ पूरा का पूरा आप डिटेल यहाँ पे अपनी एंटर करोगे। 12th के बाद आपके पास सीजीपीए सिस्टम है, ये है, वो कर दिया। फिर आपके पास 10 डिटेल, तो पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल, देन ग्रेजुएशन होगी, देन आपके पास 12th हो जाएगा, देन 10th हो जाएगा, और फिर अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपके पास यहाँ पे फिलअप आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आप बड़े ध्यान से यू हैव टू फिल कि कब आपके पास होगा। इसकी कोई भी डिटेल आपको चाहिए होगी तो आपके ऑलरेडी 10-12 की जो मार्कशीट होगी उसमें आपके पास सारा डिटेल आपके पास ऑलरेडी मेंशन किया जाएगा, तो वहां से आपको अपना फिलअप कर देना है कि कौन से साल में आपने किया है, और बिल्कुल सही सही आपको करना है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में अगर आप देख रहे हैं तो इतना कोई रिजेक्शन यहाँ होने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो की तरह यहाँ आप वो करो क्लिक, और अब आप प्रोसीड करो फर्दर वे। उसके बाद डिक्लेरेशन में आते हैं आपके पास। डिक्लेरेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपसे कुछ पूछा जाएगा कि आप पे कोई केसेस चल रहा है, डू यू हैव एनी बैकलॉग्स, या कुछ ब्रेक इन स्टडी था, तो आप नो ऑलमोस्ट डाल सकते हो। अगर नहीं था, यस था, तो यू हैव टू जस्टिफाई इट कहाँ था, क्योंकि इस बार देख लेना उसमें 1 साल का जो गैप होगा वो वैलिड होगा, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए गैप। इसके अलावा अदर डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा कि इसके अलावा कोई बैकलॉग तो नहीं है, तो आप नो वहां पे दिखा देना, क्योंकि बैकलॉग्स होनी नहीं चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर बैकलॉग है तो अपनी यूनिवर्सिटी में एक बार बात कर लेना कि तब तक क्लियर हो जाएगी, तो आप उसको नो भी दिखा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें वो आपसे दे विल आस्क यू, बेसिक फंडामेंटल है कि आपके पास इससे पहले टीसीएस का आपने सिलेक्शन दिया है तो यू कैन ऑप्ट फॉर नो, नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बेसिक है, आपको आराम से आप रीड करोगे और आप इसको फिल कर दोगे। इसमें आपको कहीं भी अगर डाउट होगा तो प्लीज आप मुझसे नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, वहां पे आप डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करके पूछ भी सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपके पास आएगा नेशनैलिटी, तो ऑब्वियसली आप इंडियन यहाँ पे डालोगे। लैंग्वेज नोन में आप इंग्लिश, हिंदी, 2 लैंग्वेजेस डाल सकते हैं, हिंदी स्पीक, रीड, राइट, ठीक है, और कुछ भी डाल सकते हैं, और इंग्लिश डाल दीजिए, 2 आप लैंग्वेजेस यहाँ पे डाल के और आप मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने जो था वो इंग्लिश डाल दिया। नेक्स्ट आपके पास है कोई लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन है, नहीं, तो आप नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट में आपके पास आता है अचीवमेंट। अचीवमेंट में आपको कोई भी कुछ भी किया है, आपको कोई अवार्ड मिला है, रेसिंग की है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई भी अचीवमेंट आपका है तो वहां डाल सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्मार्ट कार्ड डिटेल्स, जहां पे आपको अपना थोड़ा सा नेम वगैरह डालना होगा, जैसे उन्होंने डाला है आपका नेम क्या है। अब यहाँ पे जो आपके पास होगा फोटो और सीवी आपको अपलोड करना है। तो आपके पास जब भी इस फॉर्म को आप भरेंगे तो आपके पास 3-4 चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए। एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास 10-12 की मार्कशीट होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको अपना रिज्यूमे होना चाहिए आपके पास। देखो इतने सारे बच्चे मुझे भेज रहे हैं, आज मेरा बर्थडे एक्चुअली, तभी मैं आपके लिए फॉर्म बना रहा हूँ, एक एक पॉइंट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जैसे आप अपना ये करोगे तो स्टूडेंट ने तो ये यहाँ मतलब क्योंकि एक रैंडम था तो उन्होंने यहाँ पे वो कर दिया, ठीक है, अपना आईडी डाल के यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे आईडी डाल के किया, अपना अपलोड किया फोन वगैरह, तो ध्यान से देखना क्या होगा। इन्होंने यहाँ पे उठाया, रिज्यूमे उठाया, क्योंकि हम एक रैंडम भर देते तो कहीं से भी इन्होंने उठा के इसे अपलोड किया है, ठीक है। तो फोटो लगा दिए, यहाँ पे उन्होंने क्या हो गया, आईडी लगा दिए, रिज्यूमे यहाँ अपलोड हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। यहाँ फोटो अपलोड हो गई आपकी, ठीक है। फोटो अपलोड होने के बाद अब आपके पास क्या होगा, रिज्यूमे अपलोड हो गया, यहाँ पे देखो इनका, यहाँ रिज्यूमे अपलोड हो गया है। अब देखो ध्यान से देखना, अब मजा आएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां समझने की बात है, यहां एरर नहीं करना। तो यहां पे आपको अपना फोटो, अपना रिज्यूमे दोनों अपलोड कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू में जाना है। अब जैसे सेव एंड में जाओगे तो यहाँ पे यू हैव टू फिल जो भी आपके पास लिखा होगा कि आप पे कोई केस तो नहीं चल रहा है, तो नो हो जाएगा, ठीक है। बेसिक फाउंडेशन मतलब पूछते हैं हर कोई। उसके आगे एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना प्रीव्यू करके कि डेटा आपने सही भरा है, पेरेंट्स का नेम सही है, आधार कार्ड पे जो लिखा है सही है, राइट। वो सारी डिटेल एक बार जरूर देखना, हाँ जरूर। और डिक्लेरेशन के बाद आप यहाँ पे आई एग्री करके अपना डेट आज की ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्लेस आपने जहां से भरा है, जैसे स्टूडेंट ने देहरादून भरा है, दिल्ली भरा है, वहां से करके ये। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा। जैसे आप इतना सबमिट करोगे तो आपके पास ये लिखा आएगा, वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर द टीसीएस इक्विपमेंट, राइट। अब ये चीज है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये स्टेप नहीं आ रहा आप लोगों के, इसका मतलब या तो आपकी एप्लीकेशन फिल नहीं हुई है, या फिर आपके पास क्या हो रहा है कि आपकी कहीं एजुकेशन या कुछ आपने रॉन्ग भरा है, बैक आपने दिखा दिया है, या आपका कुछ गैप ज्यादा हो गया है, तो आपका ऑटोमेटिक रिजेक्शन है। ये स्टेप आना बहुत जरूरी है, और जिनका ये आ गया उसका मतलब उनका 100 ऑलमोस्ट मतलब मान के लो कि रिवर्ट आएगा आपके पास। ये स्टेप अगर नहीं भरा फिर आप वेट करते रहोगे बट आपके पास नहीं आएगा। तो ये आना चाहिए, वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर टीचर्स रिक्रूटमेंट ड्राइव, एंड देन यू हैव टू क्लिक यस हियर। यस नो मत कर देना, यस दबा देना है। और जैसे आप यस दबाओगे तो यहां पे जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, अप्लाई फॉर टीसीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर आपको डालना होगा नियरेस्ट
टेस्ट सेंटर। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां आप उस समय होंगे, मतलब इसका पेपर आप मान के चलो दिस पेपर विल बी इन द फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ, जनवरी के फर्स्ट जनवरी मान के लो, हो सकता है सेकंड वीक तक जाएगा या थर्ड वीक तक जाएगा, बट होगा जनवरी के अंदर, राइट। सो जनवरी में आप कहीं भी होंगे, मतलब मिड ऑफ जनवरी या लास्ट के जनवरी में, हो सकता है जा सकते फर्स्ट वीक ऑफ फेब, मुझे लगता है इसके आसपास ही रहेगा। तो जहां पे भी आप होंगे तो उस पॉइंट पे उसी सेंटर को ऑप्ट करना है, क्योंकि सेंटर बाद में चेंज नहीं होगा, तुम कितने भी एनर्जी लगा लो कुछ नहीं होगा। तो यहां पे आपको नियरेस्ट टेस्ट सेंटर अपना वो करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और ऑप्शंस आपसे पूछेगा, वो भी आपको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पेज नहीं आया तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, आप कुछ भी कर लो, आपको इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका मेल नहीं आने वाला है। तो आपको जहां भी है, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, देहरादून, लखनऊ, मुंबई, जो भी आपको डालना है, और फर्स्ट वाला सेंटर के बाद सेकंड वाला सेंटर, थर्ड वाला सेंटर आप डालो, और आप वहां पे देख लीजिए कि नियरेस्ट टेस्ट सेंटर कहां दिखा रहा है। पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, इतने सारे टेस्ट सेंटर्स हैं। यहां पे आप जाओगे और यहां पे आप जो भी आपका टेस्ट सेंटर है उसको क्लिक करोगे एंड यू विल ओके, राइट। और इसके बाद आप अप्लाई जरूर कर देना, और फिर लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव अप्लाइड फॉर रिक्रूटमेंट ड्राइव, ये जरूर लिखा हुआ आना चाहिए गाइस, इसका मतलब तब आपने अप्लाई कर दिया। इसके बाद एक चीज, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपका हो चुका है तब भी आपको लग रहा है सर पता नहीं हुआ नहीं हुआ, मुझे निकालना है, तो आप यहां पे जाओ, ट्रैक माई एप्लीकेशन। ट्रैक माई एप्लीकेशन के अंदर आप जाओगे तो यहां पे लिखा आना चाहिए, स्टेटस देख लो क्या लिखा आना चाहिए, अप्लाइड फॉर ड्राइव, ठीक है, अप्लाई फॉर ड्राइव होना चाहिए, एप्लीकेशन रिसीव्ड ये चीज लिखा हुआ आना चाहिए, एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ऑन इतना, ये यहां पे लिखा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर ये लिखा हुआ आ रहा है ट्रैक माई एप्लीकेशन के अंदर तो आपके पास है। अगर आपको कुछ एडिट करना है, अगेन देयर विल बी ऑन ऑप्शन टू एडिट इट, आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो, कुछ भी इफ यू वांट टू एडिट, आपको चेंज करना है, यू कैन डू दैट, बट ये बहुत जरूरी है। अप्लाई फॉर ड्राइव के अंदर देखो अब ऑप्शन आ गया ना, अप्लाई फॉर ड्राइव पहले नहीं आ रहा था, क्यों, तब आपका फॉर्म ये था। तो ये आपके पास फॉर्म है जिसको आपको अच्छे से फिलअप करना है, राइट। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रहा हूं क्लास, उसको अगर आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना, कोई डाउट होगा तो। अच्छा, 2-3 डाउट्स मुझे बहुत सारे आ रहे थे स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले, अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है जैसे अप्लाई फॉर ड्राइव नहीं आ रहा, तो उसका रीजन मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपने कहीं ना कहीं कुछ फॉर्म में रॉन्ग भरा है, आपने 10th-12th में रॉन्ग किया है। इसके अलावा अगर आप मतलब और कुछ अगर चैलेंज आ रहा है 23-24, अगर ये एलिजिबिलिटी आपकी पूरी है तो कहीं आप फॉर्म रॉन्ग भर रहे हो। इसके अलावा एफएक्यूज भी दे रखे हैं इसमें एलिजिबिलिटी सेक्शन के अंदर। अच्छा, एक चीज और है इसमें, कोई बहुत सारे स्टूडेंट बीपीएस वाले अगर बच्चा है, ध्यान सुनना, जिन्होंने रिसेंटली ऑलरेडी अभी पेपर दिया था, उन बीपीएस के अंदर सेलेक्ट करके फॉर्म भरा हुआ है उसने, तो उसके में भी अप्लाई फॉर ड्राइव नहीं आ रहा होगा। उन लोगों के लिए क्या है कि अगर वो सिलेक्ट नहीं हुए, अगर वो सिलेक्ट हो गए बीपीएस में, अभी रिसेंटली अभी हुआ था ना जिसमें बीएससी मैथ्स और बीएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट थे, उन लोग ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गए थे उसमें, है ना। अगर सेलेक्ट नहीं हुए और वो फिर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उनको एक मेल डालना पड़ेगा कि मेरे को बीपीएस से मेरा जो पोर्टल है दैट नीड्स टू बी डिलीटेड, तब आपके पास हो जाएगा। ये सारा का सारा डेटा जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास पूरा का पूरा सपोर्ट, कोई भी आपको चैलेंज होगा ना, ये नीचे मेल आईडी दी हुई गई है, उस पर आप मेल आईडी जब डालोगे ना, आपको सारे ऑप्शंस वहां देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपके पास लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, आई एम अनेबल टू फाइंड अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन, व्हाट शुड आई डू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस जो आपके पास ये है ना, आपके पास मेल आईडी, यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, इफ यू हैव रजिस्टर्ड अंडर बीपीएस, अब गलती से आपने बीपीएस के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया है तो आप इनको मेल लिखो, वहां से वो आपकी प्रोफाइल को पहले डिलीट करेंगे और उसके बाद फिर वो आपको करेंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना अगर आपका ये चैलेंज आ रहा है तो, ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी, आप जानते हो कि एलिजिबिलिटी क्या है, टेस्ट पैटर्न 3 सेक्शन आएंगे, क्वांटोलॉजिकल वर्ब एबिलिटी। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसको पेपर को निकालना है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि सेक्शन निकल जाए। टीसीएस स्मार्ट हायरिंग इज अ वेरी गुड हायरिंग गाइस, इसको मिस नहीं करना प्लीज, और अपने फ्रेंड्स दोस्तों तक जरूर वीडियो शेयर करना। देखो बर्थडे है मेरा आज, तभी मैं आपके लिए बना रहा हूं, आप इतना तो कर ही सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।